Hello everyone, I am Shivani and today we are discussing about eukaryotic DNA replication. Previous वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है एंड लीनियर डीएनए ये प्रेजेंट होता है। इन न्यूक्लियस डीएनए प्रेजेंट होता है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है दैट इज एआरएस होता है। पोली रेप्लिकॉन होता है, इसमें वेरियस रीजन होते हैं जहां रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे पोली रेप्लिकॉनिक कहा जाता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलती है क्योंकि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअस होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो हमें डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है, इसलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस ये रेप्लिकेशन होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक स्ट्रैंड इसमें पेरेंटल देखने को मिलता है, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। 40 डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं एंड पॉलीमरेज स्विचिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। जो 14 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरेज होते हैं जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये प्राइमेज का रोल प्ले करता है, जिस तरह से प्राइमेज प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था, तो इसमें जो प्राइमेज का रोल करता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। प्राइमर सिंथेसिस ये काम करता है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है बीईआर होता है, डीएनए रिपेयर का ये काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज गामा रोल इन द ऑर्गेनली डीएनए रेप्लिकेशन। जो यूकैरियोट्स में ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो ऑर्गेनली हैं, उनमें अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वो ये रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम जो है ये मेन डीएनए पॉलीमरेज हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलम जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। डीएनए पॉलीमरेज म्यू एंड डीएनए पॉलीमरेज थीटा जो होते हैं ये गामा फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए रिपेयर में ये रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम डीएनए की बात करें इस तरह से ये 14 डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस की बात करें, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें ORIC देखने को मिलता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट ARS होता है एंड प्रोकैरियोट के केस में हेलिकेज जो लोडर होती हैं दैट इज DNA-C और इन केस ऑफ यूकैरियोट दैट इज CDT1 होता है। प्रोकैरियोट के केस में हेलिकेज होता है DNA-B और यूकैरियोट के केस में MCM प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट में प्राइमेज जो होता है DNA-G होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट प्राइमेज जो होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। प्रोकैरियोट्स के केस में मेन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, जो थर्ड डीएनए पॉलीमरेज है वो मेन पॉलीमराइजेशन करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को फॉर्म करता है एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये मेन डीएनए पॉलीमरेज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोट, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो SSB प्रोटीन होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ यूकैरियोट RPA प्रेजेंट होता है जिसे रेप्लिकेशन प्रोटीन A कहा जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट प्राइमर रिमूवल जो होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्राइमर को रिमूव करता है और इन केस ऑफ यूकैरियोट प्राइमर रिमूवल होता है दैट इज RNase H जो है वो प्राइमर रिमूवल करता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट निक ज्वाइनिंग जो होती है जहाँ से ये RNA पॉलीमरेज जो है RNA प्राइमर जो है रिमूव होता है, वहाँ लाइगेज जो है डीएनए लाइगेज जो है वो निक ज्वाइनिंग करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट निक ज्वाइनिंग जो हमें देखने को मिलती है इसमें प्रेजेंट होता है FEN1 जिसे फ्लैप एंडोन्यूक्लियोज कहा जाता है। ये हमें निक ज्वाइनिंग जो है इन केस ऑफ यूकैरियोट देखने को मिलता है। सो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंस। मेनली हमें प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन अगर यूकैरियोट से भी अगर कंपेयर हम इसे करें तो इस तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन जो ऑर्गेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरह से सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली होती है। इसके जो बोथ स्टैंड होते हैं उनमें डिफरेंट बेस कंपोजिशन देखने को मिलती है। इस तरह से आउटरली हमें हैवी स्टैंड देखने को मिलता है और इनरली जो है वो लाइट
स्टैंड देखने को मिलता है। सबसे पहले हैवी स्टैंड जो होता है उसमें रेप्लिकेशन शुरू होती है। जैसे ही 2/3 ऑफ रेप्लिकेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, देन इसके बाद जो है रेप्लिकेशन लाइट स्टैंड में हमें देखने को मिलती है। तो इनमें अलग अलग रेप्लिकेशन दोनों में होती है। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन के, दैट इज हेलिकेज की तरह ही इसमें जो हेलिकेज की तरह रोल प्ले करता है दैट इज ट्विंकल। तो इसका जो हेलिकेज होता है वो ट्विंकल होता है। एंड इसमें एसएसबी जो प्रोटीन होती है इसे माइटोकॉन्ड्रियल एसएसबी प्रोटीन कहा जाता है। और इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वो मेन पॉलीमराइजेशन जो है वो इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन से पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।